ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाली कंट्रोवर्सी की आड़ में देश में इन दिनों मुसलमानों पर अत्याचार से लेकर जुल्म की और ज्यादती का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में सियासी दिग्गजों में मानो होड़ सी लग गई। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हूं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हो, या अखिलेश की पार्टी के नेता अबू आजमी, या फिर सांसद रुचि बिरा, सबके सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन बरेली हो या कानपुर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा फैलाने की साजिशें सामने आ रही हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। नवभारत पर बरेली कांड से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। दंगों को भड़काने के लिए गैंग एक्टिव किया गया था। लोगों को उकसाने के लिए 5000 लोग एक्टिव किए गए थे। साल 2010 की तरह बरेली में दंगा भड़काने की मंशा थी। जो आपने तस्वीरें देखी जिसे पुलिस ने बहुत कमतर सीमित कर दिया, उसको लेकर प्लानिंग ये थी कि एक बड़े पैमाने पर हिंसा हो। ये बरेली कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा आई लव पर कैसे कुछ लोग कैंपेन चलाते हुए रैली निकाल रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में कैसे पत्थरबाजी हुई, जरा उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये बरेली की तस्वीर है और ये जो हुआ ये 26 सितंबर को हुआ, जुमे की नमाज के बाद। अब इसको लेकर जब पुलिस जांच कर रही है तो एक तो 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दूसरी तरफ इनसे जब पूछताछ की जा रही है तो कई बड़े खुलासे हुए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को उकसाने के लिए 5000 लोग एक्टिव थे। अब आपको इस एक्सप्लोसिव खुलासे के बारे में बताते हैं। खुलासा नंबर 1, दंगा भड़काने के लिए दरअसल 5000 लोग एक्टिव किए गए थे। इक्का दुक्का नहीं, 5000 लोगों का एक पूरा गैंग जो था वो इसके लिए एक्टिव था। खुलासा नंबर 2 ये कि शमशाद जो कि किरदार है इस हिंसा का, वो लगातार भीड़ जुटाने के काम में लगा हुआ था। उसको ये डेडिकेटेड काम दे दिया गया था कि आपको भीड़ इकट्ठा करनी है। खुलासा नंबर 3 ये कि तौकीर रजा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिसमें लोगों को जोड़ा गया। खुलासा नंबर 4 ये कि हर एक सदस्य को 100 लोग साथ लाने को कहा गया था। खुलासा नंबर 5 ये कि 40,000 की भीड़ जुट जाए और फिर लोगों को उकसाया जाए। ये प्लानिंग की गई थी बरेली हिंसा को लेकर। खुलासा नंबर 6 ये कि साल 2010 की तरह हिंसा भड़क उठे, ये प्लानिंग रची गई थी। 7वां खुलासा ये कि हिंसा के दौरान नदीम ने पुलिस का वॉकी टॉकी छीना था। पुलिस मूवमेंट जानने और प्लान पता करने की कोशिश वॉकी टॉकी छीन कर की गई थी। 9वां खुलासा यह कि बिहारीपुर के पास वॉकी टॉकी का कनेक्शन टूट गया और हिंसा के लिए बिहार बंगाल से उपद्रवी बुलाए गए थे। ये बरेली हिंसा को लेकर अब तक सारी बातें सामने आई हैं और इसके बाद अब पुलिस इस मामले में बहुत गहनता से पूछताछ कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बरेली में आज एक बार फिर से बुलडोजर गरजते हुए आपको दिख सकता है। बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण पर आज भी चल सकता है। कल भी बरेली में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। हिंसा करने वालों के खिलाफ कैसे बुलडोजर एक्शन कल हुआ था उसकी तस्वीरें सामने आई थी। बड़ी बात यह है कि इसमें तौकीर रजा के दामाद तक पर कार्रवाई हुई और आज ये कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। खबर है कि जो आरोपी हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने कब्जा किया है, उनके खिलाफ आज बुलडोजर एक्शन बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। तो एक तरफ खुलासा हो रहा है बरेली हिंसा को लेकर, यह पता चल रहा है कि कैसे एक बड़ी साजिश रची गई थी। दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन, प्रशासन का एक्शन, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। हमारे साथ अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, कल कई आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था, इसमें तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा भी शामिल थे। आज किस तरह से कार्रवाई को लेकर तस्वीरें सामने आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। तमाम वो लोग जो तौकीर के करीबी थे या तौकीर को
शरण दिए हुए थे या तौकीर को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई है उसका सिलसिला लगातार जारी है। अभी हम फाइक एन्क्लेव में मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं, यहीं पे तौकीर जो है वो हिंसा वाले दिन आकर रुके थे और यहीं पे पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां से तौकीर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा तमाम वो लोग जो कि तौकीर के करीबी थे या फिर जो तौकीर को सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ जो पुलिस की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बीडीए की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जो है वो सारी चीजें जो है उसके ऊपर कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और उसके बाद बुलडोजर एक्शन के जो है वो हर तरीके से जो बीडीए की टीम है वो भी जांच कर रही थी और अलग अलग तरीके से जो है वो कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो तमाम वो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किया जाए। और जिस तरीके से भी सारी चीजें हो रही थी, जिस तरीके से भी ये सारी गतिविधियां हो रही थी, इन सब की जो जांच है वो करने की कोशिश की जा रही थी। जी बिल्कुल अभिषेक, कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन जरा बुलडोजर एक्शन को लेकर बताइए, क्या आज बुलडोजर एक्शन की बड़ी तस्वीरें फिर देखी जाएंगी और अगर कार्रवाइयां होंगी तो किन किन पर ये कार्रवाइयां हो सकती, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? अभिषेक देखिए, बिल्कुल बुलडोजर कल से ही चल रहा है। तमाम वो लोग जो तौकीर के करीबी थे, चाहे हम मोहसिन या उसामा की बात करें, उन तमाम लोगों के आसपास जो घर के आसपास जो बुलडोजर ड्राइव है वो देखने को मिला था। इसके अलावा और भी जो लोग जो कि तौकीर के करीबी थे उनके खिलाफ भी जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल सकता है, वो कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब जो पूरा एक सिस्टम जो एक बताया गया था कि अगर बरेली में किसी तरीके से कोई उत्पात मचाएगा या हिंसा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सुनिश्चित की जाएगी कार्रवाई हो, इन सभी चीजों को लेकर जो है वो जो कवायद है वो शुरू कर दी गई थी। और अब यही कारण है कि अब जो जांच है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे नए खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं, नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और नए सहयोगियों का पता चल रहा है, वैसे वैसे जो गिरफ्तारी और जो कार्रवाई है वो भी करने वाली बात अभिषेक ये, चूंकि आप लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब 2010 के जो दंगे हुए थे उसको दोहराने की प्लानिंग थी। 5000 लोग एक्टिव थे ग्रुप में और उनकी कोशिश ये थी कि वो 2010 की जो बरेली की हिंसा हुई थी उसको फिर से रिपीट कर पाए। अभिषेक ओके सर निकाल। चलिए अब अभिषेक का रुख फिर से करेंगे, बहुत अर्जेंट कॉल हो सकता है अभिषेक के पास इस मामले से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सांसद इमरान मसूद को सहारनपुर जाने से रोका गया है। अमरोहा में सांसद दानिश अली को भी रोका गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली कांड पर सियासत हो रही है, कांग्रेस सांसदों को बरेली जाने से रोका गया है। इस समय हम लोग मौजूद हैं सांसद इमरान मसूद के घर के बाहर। अगर आप देख सके तो इमरान मसूद के घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस ने सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इमरान मसूद साहब सुबह बरेली जाना चाहते थे। बरेली में अभी कुछ दिन पहले जुमे की नमाज पर आई लव मोहब्बत को लेकर एक विवाद हुआ और जिसकी वजह से वहां पर शांति व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज इमरान मसूद साहब को वहां से जाने के लिए रोका। उनके साथ एमएलसी शाहनवाज खान भी थे और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि योगी सरकार में अगर आप माने तो कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी के यहाँ कोई भी चूक नहीं होती और कानून व्यवस्था को लेकर इस सरकार की वाहवाही जितनी होती है वो आपने देखी ही होगी। शैलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ भारत, सहारनपुर।